सूरज को भी अपनी रोशनी हम तक पहुंचाने के लिए बादलों को चीरना पड़ता है और पानी को भी रास्ता बनाने के लिए पर्वतों को चीरना पड़ता है। दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही काम कमाल कर दिखाया है श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर के लिए यार सबसे पहले तो बहुत जोरदार ढेर सारी तालियां। अखीर कर दिया श्रेयस अय्यर ने, कमाल कर दिया गुरु, अखीर कर दिया। मैं कहता हूं, जिसे कहते हैं ना, इस बड़े मंच पर, जिसे कहते हैं ना, मैं सुन रहा था, इस बड़े मंच पर सरपंच बन गया श्रेयस अय्यर। बहुत अखीर खेला श्रेयस, बहुत कमाल किया यार, मजा आ गया। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ श्रेयस अय्यर के बारे में तो नहीं, मतलब जनरल एक बात बताता हूँ। वीडियो देखनी है आप लोगों ने। तीन चीजें होती हैं जो हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं: मेहनत, नियत और ऑनेस्टी। यही तीन यही तीन चाबियां होती हैं जो हर इंसान के पास होती हैं, ठीक है। और अय्यर के पास भी सिर्फ यही थी। अय्यर के पीछे कोई बड़े लोग पैसे लगाने वाले नहीं है, ठीक है। मतलब उसकी बैकबोन उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये वही अय्यर है जिसको आज से साल पहले, जिसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था। ये वही अय्यर है जिसको कह दिया गया था कि यार इसको तो बैटिंग भी नहीं आती। ये वही अय्यर है जिसको कहा गया था कि यार शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता। और दोस्तों, शॉर्ट बॉल का इश्यू उसका ये नहीं था कि उसको खेलनी नहीं आती थी, ठीक है। जिस तरह मीडिया, खैर मीडिया बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन इशू ये नहीं था कि शॉर्ट बॉल उसको खेली नहीं आती, बट वो जो एग्जीक्यूशन थी वो नहीं बन रही थी। एग्जीक्यूशन नहीं बन रही थी, लेकिन वो उसने अब इंप्रूव कर ली है। तो यार वेरी वेल डन यार, वेरी वेल डन श्रेयस अय्यर, कमाल कर डाला। तो आइए बात कर लेते हैं आज के मैच पे। और मेरी प्रिडिक्शन भी ठीक हो गई दोस्तों, मेरी प्रिडिक्शन भी ठीक हो गई। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मैं साल में गलत कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि मैं हर बार ठीक होता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं हर बार या हर रोज ही ठीक हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात गारंटी से दे सकता हूं कि मैं 80 to 85% ठीक होता हूं। किसी भी चीज में आप निकाल के देख लो, मेरी 200 वीडियोस बनाई है। ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज हुई थी इंडिया की, उसमें मैंने सेशन टू सेशन जो थे वो प्रिडिक्शन सेशंस बनाए थे। सेशन टू सेशन जिसे कहते हैं प्रिडिक्शन की थी, और सेशन टू सेशन ही मैंने वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मैं टेस्ट मैच देखना पसंद करता हूं। मैं सही बता रहा हूं आपको, टाइम था दिसंबर का टाइम था, और मैं ऐसे टाइम में दिसंबर जनवरी का टाइम था, और मैं टेस्ट मैच देखना मैं वैसे ही बहुत पसंद करता हूं। तो वहां पर भी मेरी कई कई प्रेडिक्शंस ठीक हुई थी। तो 100% कोई भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि 80 to 85% मेरी बातें ठीक होती हैं। आज भी ऐसे हुआ और पंजाब जीत गया। तो दोस्तों, शुरू में बात करते हैं। शुरू में रोहित शर्मा जल्दी निकल गए। यार देखो, रोहित शर्मा अगर जल्दी निकल रहा है तो ये प्लस पॉइंट है। रोहित शर्मा, मैं देख रहा था उसको इस तरह करके खड़ा हुआ था, एंड आई वाज लाइक, भाई तू ही रन बना लेता, तू 50 बनाता तो पंजाब नहीं जीतता। पर तूने 50 नहीं बनाई तो पंजाब जीत गया, क्योंकि रोहित शर्मा जिस दिन 50 बनाता है उस दिन 100% है, उस दिन मुंबई ने जीतना ही जीतना है। जिस दिन रोहित व 50 बनाएगा उस दिन जीतना ही जीतना है, ठीक है। उसके बाद जोनी बेस्टो ने अच्छी बैटिंग की, तिलक वर्मा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, सूर्य कुमार यादव ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। इस बैटिंग में एक ही बात थी कि एक फास्ट बॉलर को मारा था, एक स्पिनर को मारा था। तिलक वर्मा फास्ट बॉलर्स पे चार्ज कर रहा था, और सूर्य कुमार यादव स्पिनर पे चार्ज कर रहा था। और फिर नीचे नमन धीर आया, नमन धीर ने, जिसे कहता है, गेम अच्छी खत्म की। अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चीजें ये समझ नहीं आई, जो चीजें मुझे समझ नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों को स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। पंजाब का स्कोर कार्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यार अर्शदीप ने 44 रन दिए, आप लोग देख सकते हैं। इकॉनमी 11 रन का, इकॉनमी इसका 7 का, इसका फिर भी बेहतर है। मार्कस का भी काफी ज्यादा है। यार दोस्तों, मैं यहाँ पर बात ये नहीं है कि इनकी इकॉनमी एक्सपेंसिव है, ये तो है, लेकिन बॉलिंग उस तरह की हुई नहीं जिस तरह की एक्सपेक्टेड था। फाइन लेग नहीं ली हुई थी, लेकिन बाउंसर करा रहे थे, ठीक है। ओवर रेट भी आ गया, ओवर रेट का भी इशू आ गया कि टाइम पे नहीं कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स के लिए तो टाइम पे नहीं, जिसे कहते हैं, ओवर खत्म हो सका। लेकिन ये भी मैंने पहली दफा सुना था, क्योंकि क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि एक आधे ओवर तो समझ में आता है, एक आधा ओवर, ये 2 ओवर मेरे समझ में नहीं आते क्या था, ठीक है। 2 ओवर कैसे कम हो गए, क्या था। यहां पर भी मुंबई इंडियंस को 203 करना नहीं चाहिए था। मुंबई इंडियंस को 190, 190, 185 तक रोक लेना चाहिए था। लेकिन कुछ रन लीक हुए हैं जो कि लीक नहीं होने चाहिए थे, फिर भी लीक हो गए। मतलब बस लीक हो गए कुछ ना कुछ करके, ठीक है। ये उमर जई थोड़ा एक्सपेंसिव रहा। ये विजय कुमार, ही वॉज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। चाहल आज बहुत एक्सपेंसिव था। चाहल पता नहीं बहुत ओवरडू करना चाह रहा था, तेज करा रहा था। चाहल आज बहुत तेज बॉल करा रहा था। कुछ बहुत ओवरडू करना चाह रहा था, पता नहीं क्या करना चाह रहा था चाहल। लेकिन फिर बाद में पता ये लगा कि उसकी उंगली में कोई प्रॉब्लम थी। अब आई होप कि अगले मैच के लिए ठीक हो जाए, बिकॉज चाहल एक ट्रम्प कार्ड है। देखो, चाहल क्या एक
कोई भी लेग स्पिनर हो, कोई भी लेग स्पिनर एक ट्रम्प कार्ड की तरह होता है दोस्तों। आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो टू गेट अ विकेट, टू स्ट्राइक अ विकेट, आप उसको यूज कर सकते हो। तो कायल जेमिसन ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अर्शदीप और उमर जई के बारे में मैं यही कहूंगा कि यार ये एक्सपेंसिव थे, और ये क्या नाम है, विजय कुमार और यूवी चहल, ये एक्सपेंसिव थे और इन्होंने लीक किए हैं रन, ऑनेस्टली लीक किए हैं रन। फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग नहीं हुई, ठीक है, फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग हुई ही नहीं। एक मैं आपको फाइन लेग वाला इंसिडेंट बता रहा हूं, एक और मैं इंसिडेंट आपको बता रहा हूं कि लॉन्ग ऑफ पे फील्डर नहीं लिया हुआ था, ठीक है, लेकिन गेंदे बिल्कुल मुंह पे डाल रहे थे, मुंह पे गेंदे बिल्कुल नहीं अंदर डाल रहे थे। जिस फील्डिंग के लिए जिस बॉलिंग के लिए फील्डिंग ली हुई थी, वो बॉलिंग थी वाइड यॉर्कर की, ठीक है, वो वाइड यॉर्कर के लिए इन्होंने फील्डिंग ली थी, ठीक है, लेकिन वो वाइड यॉर्कर कर ही नहीं रहा था, वाइड यॉर्कर तो वो कर ही नहीं रहा था। तो बहुत अजीब सा सिनेरियो था, बहुत अजीब सा सीन था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने पंजाब की इनिंग्स पे। देखो मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूं, अभी से ही मैं आप लोगों को बता देता हूं, पंजाब जीत रहा आईपीएल। कोई भी पंजाब के अलावा आरसीबी है, ठीक है भाई, मैं भी विराट का फैन हूं, मैं भी विराट को पसंद करता हूं, विराट बहुत अच्छा बैट्समैन है, इस जनरेशन का बेस्ट ओडीआई बैट्समैन है विराट कोहली, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, ठीक है, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। पर आईपीएल जीत रहा है पंजाब किंग्स, ये अभी से ही लिख लो, ट्यूसडे को पंजाब किंग्स जीत रहा है, और शशांक की एक एक अच्छी इनिंग्स शशांक की ड्यू है। अब आप लोग कह रहे हो कि मैं शशांक को बहुत ज्यादा उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी, मैं शशांक को कुछ ज्यादा ही जिसे कह रहा हूं उस पे बहुत ट्रस्ट कर रहा हूं। यार वो प्लेयर डिजर्व करता है ट्रस्ट, ठीक है, पता नहीं थोड़ा सा घुमा घुमा सा लग रहा है, आज वो रन आउट भी हो गया, काफी घुमा घुमा सा लग रहा है, बट फाइनल में उसकी एक अच्छी इनिंग्स ड्यू है और वो करेगा। अच्छा स्टार्ट करते हैं प्रभ सिमरन, डिसेंट रन, प्रभ सिमरन तो जल्दी आउट निकल गया, उसके बाद आर्या अच्छा खेला, 20 रन बना के निकल गया। यार इसका क्या यार, पर जिस आदमी ने अच्छा खेला है ना वो है जॉश इंग्लिश, यार कमाल, जॉश इंग्लिश ने जो एक ओवर बुमराह का लगाया था ना, जो एक ओवर बुमराह का जॉश इंग्लिश ने लगाया था, वो था एक ओवर में उसने 20 रन मारे थे बुमराह को। बुमराह ने 4 ओवरों में 40 रन खाए, जिसमें से उसको 20 एक ही ओवर में पड़े थे, और उसके बाद इक्वेशन क्लियर थी यार, अगर बुमराह को हमने एक ओवर में 20 लगा लिए हैं, तो उसके बाद आपने बुमराह को अगले 3 ओवरों में सिर्फ 20 रन और बनाने थे टू गेट 40 ऑफ बुमराह 4 ओवर्स, ठीक है, तो वो आपने निकाल लिए, और वहां पे गेम बन गई, क्योंकि बुमराह ने 40 रन कंसीड ही नहीं किए हुए थे। बुमराह विकेट भी ले रहा था और 40 रन कंसीड भी नहीं कर रहा था। बुमराह का एक ओवर यूजुअली एक्सपेंसिव होता था, और वो भी उसका एक ओवर एक्सपेंसिव कैसे होता था, 10 रन पड़ जाते थे, 10 रन पड़ जाते थे, 9 रन पड़ जाते थे, 8 रन पड़ जाते थे, जिसकी वजह से वो उसका 4 ओवरों में 23 रन विद अ विकेट हो जाता था। लेकिन आज बिल्कुल ही सिनेरियो डिफरेंट था, आज 4 ओवर्स 40 रन विदाउट लॉस ऑफ अ विकेट, विदाउट लॉस ऑफ अ विकेट। तो ये एक बड़ा मजेदार सीन था, ये बड़ा अच्छा सीन था, और जॉश इंग्लिश ने जो कर दिया 21 गेंदों पर जो 38 रन बनाए, वो एक बैकबोन थी, वो वहां पर उसने आगे आने वालों के लिए मामला बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अब बात करते हैं अय्यर पे, दोस्तों अय्यर 41 रन्स बनाए 87 बॉल्स पे, लेकिन अगर आप शुरू की इनिंग्स देखें तो बहुत ठहर के और आराम से खेला है। बुमराह पे कुछ चीजें ओवरडू करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज द गोल वाज कि यार हम बुमराह के 10 ओवरों में, हम बुमराह के 4 ओवरों में 40 रन बनाएंगे, ये गोल था। और वो तो अगर आप एक ओवर में 20 रन बना चुके हो, उसके बाद तो आपने सिंगल्स ही लेने हैं, क्योंकि टी20 में सिंगल्स लेना इजी है, क्योंकि फील्डर सारे के सारे विकेट बाउंड्री पे होते हैं। तो आई थिंक ये एक प्लानिंग थी बुमराह पे। जहां पर एक गलती हार्दिक कर गया ना, जहां पर गलती थोड़ी सी हार्दिक कर गया कैप्टनसी में, हालांकि चलो ठीक है, लेकिन वो ये रीड नहीं कर पाया कि थोड़ा सा अगर वो वहां पे चांस ले लेता, थोड़ा सा चांस ले लेता कि कोई ऐसी फील्डिंग ले लेता जिस तरह कि वो बुमराह पे थोड़ा सा चांस लेते, राइट, लेकिन वो बहुत इजी सिंगल्स दे रहा था, बहुत इजी सिंगल दे रहा था, बहुत ज्यादा इजी सिंगल दे रहा था। और जब वो बहुत ज्यादा इजी सिंगल ले रहे थे तो 40 रन उन्होंने बना लिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप बुमराह जैसे बॉलर पे आ रहे हो, आप बुमराह जैसा बॉलर ला रहे हो, तो यार आप को इतना होना चाहिए कि यार चलो ये विकेट ले किसी तरीके से, अगली जो टीम है वो कुछ ना कुछ करके बुमराह पे चांस ले, ठीक है। अगर वो इजीली सिंगल्स ले रहे हैं तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना,
उनका तो काम पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो ये मुझे एक थोड़ा सा अजीब चीज मुझे थोड़ी सी लगी। तो यार आगे बढ़ते हैं, निहाल वडेरा, उसका एक कैच छूटा जो कि बहुत लकी रहा वो कि उसका कैच छूटा, और उसके आई थिंक वो 10-11 रन पे था जिसके जब उसका कैच छूटा, और वो कैच छूटने की देर थी उसके बाद उसने मारा। शशांक कोई जादू आज क्रिएट कर नहीं सका। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने कितने रन बनाए, मैंने तो देखा भी नहीं था कि स्टोइनिस ने कितने रन बनाए। आई थिंक इतने ज्यादा नहीं बनाए, हाँ 2 रन है, वो देखने लायक भी नहीं। भाई मैं कहूँ मेरे इसके रन में मिस कैसे हो गए मेरे से। तो ये है ओवरऑल यार, पंजाब किंग्स ने वो कर दिखाया जो अभी तक हुआ ही नहीं था। पंजाब किंग्स ने वो करके दिखाया है जो अभी तक हुआ ही नहीं था। मुंबई इंडियंस कभी भी 200 रन बनाकर नहीं हारा, लेकिन आज हरा दिया। और मुंबई इंडियंस की बॉलिंग यार बड़ी तगड़ी बॉलिंग है। मिच सेंटनर, मुझे एक बात और थोड़ी अजीब लगी कि आज सेंटनर से भी बॉलिंग नहीं करवाई, क्योंकि सेंटनर जैसा बॉल जिस तरह उन्होंने यूजी से 4 ओवर पूरे करवाए थे, तो अगर वहां पे सेंटनर कहीं विकेट चटका देता है, कोई विकेट विकेट का कोई कुछ कर देता, विकेट कोई निकाल लेता, तो आई थिंक मैच थोड़ा बदल जाता। लेकिन अगर मैच बदल जाता तो मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाती, तो बिल्कुल तो मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाती, तो जो मैं नहीं चाहता था बिल्कुल भी। और अब मैं चाहता हूं पंजाब यहां से जीते दोस्तों। अब पंजाब यहां से जीत रहा है, पंजाब यहां से ठोक रहा है, पंजाब यहां से ठोकेगा और पंजाब यहां से जीतेगा। पंजाब टू विन देयर फर्स्ट आईपीएल दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूं पंजाब अपना पहला आईपीएल आज इस दफा जीत रहा है। अभी से लिख लो, मैं प्रेडिक्शन वीडियो एक सेपरेट भी बना दूंगा, लेकिन पंजाब टू विन। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।